दोस्तों, कहा जाता है कि अगर प्रेम में तपस्या न हो तो वह प्रेम अधूरा रह जाता है, और अगर तपस्या में विश्वास हो तो स्वयं महादेव भी झुक जाते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव और माता पार्वती की वह कथा, जो केवल विवाह की कहानी नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा के मिलन की अमर गाथा है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जहां शब्द भी मौन हो जाते हैं, वही कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। न संसार, न संबंध, न मोह, सिर्फ ध्यान। सती माता के त्याग के बाद महादेव ने स्वयं को संपूर्ण सृष्टि से अलग कर लिया था। देवता चिंतित थे, अगर शिव समाधि में ही रहे तो सृष्टि का संतुलन कैसे बचेगा। उसी समय हिमालय राज के घर में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। माता मैना ने जैसे ही उसे गोद में लिया, आकाश से आशीर्वाद बरसे। नारद मुनि बोले, यह कन्या साधारण नहीं है, यह तो स्वयं सती का पुनर्जन्म है। उसका नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती का मन शिव की ओर खींचता था। जब कोई भी शिव कथा सुनाता तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। एक दिन उन्होंने माता से कहा, माँ, मुझे वही पति चाहिए जो योगी हो, त्यागी हो और संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी हो। माता समझ गई, यह कोई साधारण इच्छा नहीं। नारद मुनि आए। पार्वती ने चरण स्पर्श कर पूछा, हे मुनिवर, क्या मेरा शिव से मिलन संभव है? नारद बोले, संभव है, पर मार्ग कठिन है। महादेव को केवल तपस्या से ही पाया जा सकता है। पार्वती ने निश्चय कर लिया। राजमहल छूट गया, सुख सुविधाएं समाप्त हो गई। पार्वती वन में चली गई। न अन्न, न जल, केवल शिव नाम। दिन बीतते गए, तब कठोर होता गया। देवता कांप उठे। वन में एकांत में माता पार्वती ने कुशा बिछाई और बैठ गई, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके। मुख से केवल एक ही नाम निकलता, ओम नमः शिवाय। पहले दिन उन्होंने केवल फल खाए, फिर केवल पत्ते, और धीरे धीरे उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। उनका शरीर क्षीण होने लगा, पर संकल्प अडिग था। सूर्य तपता, वर्षा बरसती, हिम गिरता, पर पार्वती का तप कभी नहीं टूटा। पर्वत, नदियां, पशु पक्षी सब उनके चारों ओर मौन साधे खड़े रहते। देवताओं ने देखा, यह तप साधारण नहीं है। इंद्र बोले, यदि यह तप जारी रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। देवताओं ने कामदेव को बुलाया। उसे आदेश मिला, शिव के हृदय में प्रेम जगाओ। कामदेव ने पुष्पबाण चलाया। क्षण भर के लिए महादेव की समाधि टूटी और उन्होंने तीसरा नेत्र खोला। देवता भयभीत हो गए। पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने शिव से कहा, हे नाथ, यदि मेरा प्रेम अपराध है तो मैं यह तप यहीं त्याग देती हूँ। अब पार्वती ने और कठिन व्रत लिया। न छाया, न आश्रय और न भोजन, केवल ध्यान, केवल शिव। उनके शरीर की कांति और भी दिव्य होने लगी। साक्षात ब्रह्मा विष्णु भी उनकी तपस्या से प्रसन्न हो उठे। महादेव ने स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास आए। बोले, पुत्री, यह कैसा मोह है? शिव तो भस्मधारी है, शमशानवासी है, उनके विवाह का क्या सुख मिलेगा? पार्वती के नेत्र क्रोध से भर उठे। पार्वती बोली, जो शिव को नहीं जानता वही उनका अपमान कर सकता है। मेरे लिए शिव सौंदर्य है, सत्य है और जीवन है। यदि शिव नहीं मिले तो यह जीवन भी व्यर्थ है। उनके शब्दों में आत्मा का कंपन था।
अचानक आकाश गूंज उठा, तथास्तु। वृद्ध ब्राह्मण अदृश्य हो गया। साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। पार्वती ने नेत्र खोले और चरणों में गिर पड़ी। शिव बोले, पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान शिव के वचनों से संपूर्ण वन गूंज उठा। पार्वती के नेत्रों से आंसू बह निकले, पर ये आंसू कष्ट के नहीं, पूर्णता के थे। शिव बोले, हे पार्वती, आज तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी और शक्ति के रूप में पूजी जाओगी। तीनों लोकों में जैसे आनंद फैल गया। हिमालय राज को यह शुभ समाचार मिला तो उनकी आंखें भर आई, पर माता मैना के मन में थोड़ी चिंता थी। महादेव वैरागी हैं, भस्मधारी है, मेरी पुत्री कैसे रहेगी? फिर भी माता पिता ने विवाह की तैयारी आरंभ की। देवताओं को निमंत्रण गया। ऋषि, मुनि, गंधर्व सब कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। जिस दिन शिव बारात आई, वह दृश्य अद्भुत था। न रथ, न घोड़े, न राजसी वस्त्र। शिव आगे आगे, भूत, प्रेत, योगी, नाग, ढोल नगाड़ों के साथ। शिव के गले में सर्प, शरीर पर भस्म और आंखों में करुणा। माता मैना बारात देखकर मूर्छित हो गई। जब पार्वती को यह बताया गया तो वे मुस्कुरा उठी। उन्होंने कहा, माँ, मैंने शिव को रूप से नहीं, रूह से चाहा है। जो संसार को भयावह लगे वही मेरे लिए आश्रय है। यह सुनकर माता मैना का हृदय बदल गया। शिव पार्वती विवाह मंडप में बैठे। ब्रह्मा जी ने मंत्रों उच्चारण किया। विष्णु जी साक्षी बने। अग्नि के 7 फेरे हुए। क्षण भर में महादेव वैरागी से गृहस्थ शिव बन गए। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। विवाह के बाद भगवान शिव ने एक दिव्य रूप धारण किया। अर्धनारीश्वर, आधा शिव, आधी पार्वती। संदेश स्पष्ट था, नारी और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। भक्ति में धैर्य सबसे बड़ा बल है। ईश्वर को पाने के लिए अहंकार नहीं, समर्पण चाहिए। अगर पार्वती ने तप न किया होता तो यह अमर कथा कभी पूरी न होती। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।